तो देखिए आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही सुंदर सा एक निटिंग प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम बॉय के लिए एक डिज़ाइनर स्वेटर बना के तैयार करेंगे। काफ़ी फैंसी लुक इसका क्रिएट होता है। इस तरीके का कोट बन के तैयार होता है। कॉलर वाला बनाया है हमने अंदर से। इस तरीके का पॉकेट भी साथ में हमने इसमें बनाए हुए हैं। साथ ही इसके स्लीव्स भी हमने डिफरेंट स्टाइल के डिज़ाइनर स्लीव्स बना के तैयार किए हैं। काफ़ी सुंदर है। टोटल हमने इसमें ये वाली कलर की वूल जो है 400 ग्राम ली थी और ये वाली जो है हमने यहाँ पे 100 ग्राम ली थी, यानी कि 500 ग्राम जो हमने वूल का लिया था उसमें से हमारे पास 30 to 40 ग्राम जो है वूल का भी बच चुका है। तो 10 नंबर की सिलाई में हमने बनाया है। 3 प्लाई की वूल का यूज़ किया है। टोटल हमारा इसमें 460 to 70 ग्राम का यूज़ हुआ है। बाकी वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस तरीके से आप इस तरीके का डिज़ाइनर जो है स्वेटर बेबी बॉय के लिए बना के तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इस स्वेटर को बनाने के लिए हमने इस तरीके के डिज़ाइनर स्टिचेस डाले हैं। ये डिज़ाइनर स्टिचेस कैसे डालते हैं अगर आपको नहीं आते, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 80 स्टिचेस डाले हुए हैं बॉर्डर के लिए। तो अब मैंने बॉर्डर बनाना है, इसका 2 इंच का बॉर्डर बना के तैयार कर देना है, जिसमें हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। नॉर्मल जो हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से ये बॉर्डर हम तैयार कर देंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदे उल्टे का 2 इंच का बॉर्डर पहले हम बना के तैयार कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 इंच का बॉर्डर हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको इंचज़ में भी इसकी लेंथ यहाँ पे बता देती हूँ। देखिएगा यहाँ पे 2 इंच का बॉर्डर हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको इंचज़ में भी इसकी लेंथ मेज़र करके बता देती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे जो है 2 इंचज़ का बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। 80 स्टिचेस लिए थे, एक सीधा एक उल्टे फंदे का 2 इंच का बॉर्डर बना के तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे हम रॉन्ग सिलाई में हैं तो हमने 10 स्टिचेस इसके इंक्रीज़ करने हैं। टोटल हमें 90 स्टिचेस चाहिए। बॉर्डर के लिए हमने 80 स्टिचेस रखे थे, तो इंक्रीज़ कैसे करेंगे देखिएगा। ये आपने ऐसे ही उतारा, धागा अपनी ओर किया, जो उल्टा फंदा है उसे एक, फिर इसे गिरा दिया, इसे दोबारा उठाएंगे इस तरीके से, और ये 2, ये आपका एक फंदा इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद आपने इसे उल्टा बनाते जाना है, क्योंकि अब हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जो सीधा फंदा है उसे भी उल्टा बना लीजिए। नेक्स्ट उल्टे पे इंक्रीज़ करेंगे, एक आपने किया यहाँ पे इस तरीके से, फिर इसे उठाया, ये आपका 2 सीधा फंदा आपने उल्टा बना लेना है। फिर यहाँ पे 3rd स्टिच इंक्रीज़ करेंगे इस तरीके से, ये आपका 3 इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे। फिर इसे उल्टा बना लेंगे, ये आपका 4 इंक्रीज़ हो गया, इसे उल्टा बनाया, और ये आपका 5 जो है स्टिच इंक्रीज़ हो गया। तो अब आप इसी तरीके से बनाएंगे यहाँ तक। देखिएगा यहाँ पे काउंट कीजिएगा, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, टोटल आपने 2 2 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस तक, जब तक आपके 9 स्टिचेस ना रह जाएं तब तक आप इसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर दीजिए। देखिएगा हमने उल्टा उल्टा बना लिया है, 9 स्टिचेस रहे हैं। तो सेम इस तरीके से हम यहाँ पे जो उल्टा फंदा है वहाँ पे हमने सेम इस तरीके से एक बनाया, इसे उठाया, 2, ये हमारा एक फंदा हो गया। 5 हमने यहाँ पे बढ़ाए, अब नेक्स्ट 5 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। इसे उल्टा बना लीजिए, नेक्स्ट पे इस तरीके से 1 का 2 करके, ये हमारा 2 हो गया। फिर इसे उल्टा बना लीजिए, फिर ये वाला हमारा 1 का 2 करके 3, फिर इसे उल्टा, ये हमारा 1 का 2 करके 4, ये उल्टा, और लास्ट में इस तरीके से 1 का 2 करके ये हमारे 5। टोटल हमने 10 स्टिचेस इंक्रीज़ किए। 80 का हमारा बॉर्डर था, 10 स्टिचेस इंक्रीज़ करके अब हमारे पास 90 स्टिचेस आए। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में 45 और एक पार्ट में 45 स्टिचेस रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे
अब पहले मैं 45 स्टिचेस बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45। और ये वाले 45 स्टिचेस को हम टच नहीं करेंगे, इन्हें एज इट इज़ यहाँ पे हम छोड़ देंगे। इस साइड से टर्न हो गए। अब जो ये 45 स्टिचेस है इन्हें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम 15 स्टिचेस लेंगे, एक पार्ट में हम जो है यहाँ पे 30 स्टिचेस लेंगे। जो हमने 15 स्टिचेस लिए हैं उनमें हम इस तरीके से जो है देखिएगा, फर्स्ट स्टिच हम ऐसे ही उतारते जाएंगे, धागा पीछे घुमाएंगे। अब 14 स्टिचेस इसको लेके 15 देखिएगा सीधे बनाने हैं, रॉन्ग साइड से भी सीधे बनाने हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 स्टिचेस आपको हर सिलाई में जो है सीधे सीधे बनाने हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। पीछे घुमाएंगे, जो आपके अपने 30 स्टिचेस बचे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब आपने बस यही 45 स्टिचेस लेने हैं जिन्हें आप बनाएंगे, जिसमें 30 स्टिचेस आपके सीधी तरफ से सीधे जाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टे, और जो आपके 15 स्टिचेस मैंने बोला वो आपके सीधे सीधे दोनों तरफ से जाएंगे। इसी तरीके से अब आप इसकी जो है लेंथ कंप्लीट करेंगे आर्म होल की कटिंग तक। तो अब हम इसे आर्म होल की कटिंग तक कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं बताती हूँ कितनी लेंथ आपने बनानी है और आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। साथ में हम यहाँ पे इसके पॉकेट भी बना रहे हैं, वो भी मैं आगे आपको बता दूँगी किस तरीके से बनाएंगे। और उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि पॉकेट आप सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपने 80 स्टिचेस का जो है 2 इंच का बॉर्डर बनाया, फिर आपने इसमें जो है 10 स्टिचेस इंक्रीज़ किए, 5 इस साइड से 5 इस साइड से, फिर हमने यहाँ पे इस तरीके का पॉकेट बनाया है। ये देखिएगा आप, तो ये पॉकेट का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने किस तरीके से ये पॉकेट बनाया है। 15 स्टिचेस हमारे बटन पट्टी के एज इट इज़ जाएंगे। तो जो यहाँ पे हमारे स्टिचेस थे बाकी बचे हुए 30, उनमें हमने ये पॉकेट बनाया है। हमने 5 इंचेस तक प्लेन जैसे हम बनाते आए थे वैसे बनाया, इस साइड से दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया। 5 इंचेस बनाने के बाद 3 स्टिचेस मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रखे और 3 यहाँ पे एज इट इज़ रखे, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से 8 सिलाइयों का जो है सीधा सीधा बॉर्डर बना दिया है। उसके बाद ये मेरे 24 स्टिचेस है पॉकेट के लिए, इन्हें मैंने क्लोज़ कर दिया। फिर बैक पार्ट से मैंने 26 स्टिचेस उठाए हैं और उसे मैंने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर दिया। जो 26 स्टिचेस उठाए थे उसमें से एक यहाँ पे जो 3 रखे हैं उनमें एक के साथ 2 का 1 किया और यहाँ पे एक को 2 का 1 किया। तो जो हमारे 24 स्टिच थे वो यहाँ पे बचे, 3 ये टोटल 30, उसे हम आगे कंटिन्यू करते गए हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंपल से, डिटेल में वीडियो जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाला है, इसी प्रोजेक्ट का डाला हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आप ये पॉकेट डालना चाहते हैं। नहीं तो आप इसे एज इट इज़ नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो देखिएगा 2 इंच का हमारा बॉर्डर था यहाँ पे, ये देखिएगा। इसके बाद यहाँ से हमने देखिएगा बॉर्डर के ऊपर हमने 15 इंचेस बनाया है, यानी कि टोटल हमारा यहाँ पे 17 इंचेस का हमने
अपना एक साइड का बना के तैयार किया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली सिलाई तो पहले मैं कर दूंगी एज इट इज़, जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही इसे कंप्लीट कर दूँ। देखिए राइट साइड में आए हैं, ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है, तो इसमें हमारी राइट साइड में आर्म होल की कटिंग होगी। तो अब मैं आर्म होल की कटिंग कर दूंगी। इसमें आर्म होल की कटिंग मैंने 4 3 2 1 करके करनी है। ये देखिएगा इस तरीके से 1 2 3 और ये हमारे 4 फंदे हमने क्लोज कर दिए। बाकी ये सिलाई राइट साइड वाली हम सीधे बना देंगे। रॉन्ग साइड से बटन पट्टी के 15 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, बाकी उल्टा बना के कंप्लीट कर देना है। दोबारा से अपनी राइट सिलाई में आए हैं, पहले 4 फंदे क्लोज किए थे, अब हम यहाँ पे 1 2 और 3 फंदे क्लोज कर देंगे। बाकी सारी रो सीधी सीधी बना देंगे। रॉन्ग साइड से 15 स्टिचेस स्टार्टिंग वाले सीधे बनाएंगे और बाकी उल्टे बना के कंप्लीट कर देंगे। अब दोबारा से राइट सिलाई में आए हैं, तो यहाँ पे हम देखिएगा इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 2 फंदे अपने जो है बंद कर देंगे। बाकी राइट सिलाई जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे और रॉन्ग सिलाई भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 3 2 फंदे क्लोज़ किए, लास्ट में यहाँ पे एक फंदा हम क्लोज़ कर देंगे 2 का 1 करके। तो देखिएगा हमारी आर्म होल की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है 4 3 2 1 करके। अब हम यहाँ पे जैसे बनाते आए हैं ये 15 स्टिचेस दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाएंगे और बाकी जितने बचे हैं इन्हें सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना देंगे जब तक हमारी शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा फिर जो होगा ये लेफ़्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। शोल्डर तक की कितनी लेंथ होगी वो मैं आगे आपको बना के बता दूंगी। तो इसके बाद हम अपना राइट वाला पार्ट बनाएंगे, जिसमें सेम हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट वाले पार्ट में स्टार्टिंग में ही आपने इस तरीके से 15 फंदे रखने हैं जिन्हें आप दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। आगे वाले 30 फंदे आप सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टे बनाएंगे और इस तरफ से आपका पॉकेट जो है बनेगा। तो सेम जिस तरीके से हमने बनाया है 15 इंचेस हम वैसे ही बनाएंगे, अपना पॉकेट बना लेंगे। जितना भी हमने इस तरफ बनाया है वैसे ही बना लेंगे। तो इधर से लेके आर्म होल तक हम 15 इंचेस बना लेंगे। फिर इस तरफ से हमने अपनी कटिंग करनी है। जैसे हमने इसमें राइट साइड में कटिंग की थी आर्म होल की, इसे हम रॉन्ग साइड से कटिंग करेंगे, जिसमें हम 4 3 2 1 फंदे अपने घटा देंगे और फिर जो है शोल्डर तक की लेंथ तक बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं आर्म होल की कटिंग जो मैंने कर दी है अब शोल्डर तक बना लूँगी और ये वाला पार्ट भी बना के कंप्लीट कर दूँगी। फिर आगे क्या करना है वो आगे आपको बताती हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे देखिएगा हमने अपने आर्म होल की कटिंग कंप्लीट कर दी है। आपको मैं बता दूँ हमारी जो है आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ जो है टोटल यहाँ से मेज़र करेंगे तो 7 इंचेस की बन के तैयार हो गई है। तो हमारा लेफ़्ट पार्ट बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आगे का मैंने आपको बता दिया था कि राइट पार्ट आप जो है इसका किस तरीके से बनाएंगे। इसमें इस तरीके से सीधे सीधे फंदे 15 हमने पहले ही बनाने हैं, बाद में पॉकेट भी हमने बना दिया है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सेम वही किया है, यहाँ तक बना दिया आर्म होल तक, फिर कटिंग कर दी 4 3 2 1 करके और इसकी भी 7 इंचेस की लेंथ हमने बना के तैयार कर ली। अब देखिएगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 2 पार्ट है हम इनकी स्टिचिंग कर देंगे पहले। देखिएगा जहाँ तक आपने पॉकेट बनाया है उसकी ऊपर 2 2 4 5 6 7 8 सिलाइयों तक आपने इसे स्टिच कर देना है। अभी दिखाती हूँ किस तरीके से स्टिचिंग करेंगे आप। तो देखिएगा स्टिचिंग करनी है इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। सेम इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही जो है स्टिचिंग करनी है।
इसी तरीके से अब आप ऊपर तक अपनी स्टिचिंग कर लीजिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि पॉकेट के ऊपर 8 सिलाइयों तक आपने स्टिचिंग कर लेनी है। सेम इसी तरीके से ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे बिल्कुल इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि हमने स्टिच किया हुआ है। इसी तरीके से स्टिचिंग कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। ये देखिएगा इस तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, बैक साइड में टर्न हो जाएंगे। अब जो सेकंड कलर का धागा हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उससे हमने फंदे उठा लेने हैं। 15 ये हो गए हमारे 30। डिज़ाइन जो है हमारा 6 स्टिचेस का डलेगा, इसलिए हम 36 स्टिचेस लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 18 स्टिचेस लेने हैं। यहाँ से 18, तो हमारे 36 हो जाएंगे। फिर एक हम ऐड करेंगे यहाँ से और एक यहाँ से एज स्टिच के लिए, तो टोटल हमारे यहाँ पे 38 स्टिचेस आएंगे। तो स्टिचेस कैसे उठाएंगे देखिएगा, जहाँ पे आपने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, इसके सेकंड वाली इस तरीके से इस रो में जाएंगे। ये आपके 15 स्टिचेस उठेंगे। फिर यहाँ से 16, 17, 18 और 19 स्टिचेस आपने उठाने हैं। तो देखिएगा इस तरीके से सिलाई डालेंगे, उल्टा उल्टा बना लीजिएगा। फ्रंट पार्ट के लिए आपने सीधा रखना है, बैक के लिए उल्टा। ये हमारा 1 2 3 और ये 4, ये हमारे 4 स्टिचेस उठ गए। तो अब हम यहाँ से 15 उठाएंगे, तो हमारे 19 स्टिचेस हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से उठाइएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और ये हमारा 15 स्टिच हमने उठा लिया। तो टोटल हमारे देखिएगा यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 स्टिचेस आ गए। तो सेम अब इस पार्ट में भी हम इसी तरीके से उठा लेंगे 19 स्टिचेस। टोटल हमारे 38 स्टिचेस जो है यहाँ पे उठेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे अपने 19 स्टिचेस और 19 टोटल 38 स्टिचेस उठा लिए हैं। तो अब हम इस कलर के धागे से अपनी यहाँ पे पहले 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे अपने 19 स्टिचेस और 19 टोटल 38 स्टिचेस उठा लिए हैं। तो अब हम इस कलर के धागे से अपनी यहाँ पे पहले 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिएगा 2 रोज़ हमने बना ली है, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सीधा पार्ट होगा आपका वो फ्रंट की तरफ होना चाहिए और बैक की तरफ उल्टा। अगर आप इसे उल्टा इस तरफ बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 3rd रो में आ चुके हैं। तो इसमें पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर हम अपना धागा लगा लेंगे सेकंड कलर का। इससे हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। जो हमारा 6 फंदों का डिज़ाइन है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। फिर 1 2 3 को स्किप करेंगे, धागा आगे ही रहने देंगे अपना, फिर 3 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे। 6 फंदों का डिज़ाइन है, ये 3 और ये 3। 6 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गया है। यहाँ से 3 हमने उल्टे बनाए, धागा आगे ही रहने दिया,
3 को स्किप किया, फिर 1 2 3 बनाए, धागा आगे ही रहने दिया, 3 को स्किप किया। इसी तरीके से ये 6 फंदों का डिज़ाइन हमारा रिपीट होता जाएगा। 3 आपने बना लेने हैं अपने सेकंड कलर से उल्टे और धागा आगे ही रहने देना है और 3 को आपने स्किप कर देना है। फिर दोबारा से रिपीट होगा, 3 उल्टे, धागा आगे ही रहने देना है, 3 को आपने स्किप कर देना है। 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 को आप स्किप करेंगे। ये हमारा फंदा यहाँ पे निकल गया है इस तरीके से। ये देखिएगा, ये हमारा फंदा ये वाला हम एज वाला सीधा बना देंगे। रॉन्ग सिलाई में आए हैं तो देखिएगा क्या करेंगे, एज स्टिच उतार देंगे, धागा अपना आगे की ओर करके 3 फंदे स्किप करेंगे जिन्हें किया था और ये 3 को सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने इन 3 को सीधा बनाना है। धागा आगे की ओर ही रहने देंगे, 3 को स्किप करेंगे और ये 3 को हम सीधा बनाएंगे। फिर सेम इसी तरीके से धागा आगे ही रहने देंगे, 3 को स्किप करेंगे और 3 को सीधा बनाएंगे। तो रो सेकंड रॉन्ग साइड आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा अब हम अपनी रो जो है थर्ड में आ चुके हैं, राइट साइड है। ये आपने अपने बेस कलर से सारी सीधी सीधी बना लेनी है। जो रो फोर्थ होगी हमारी रॉन्ग साइड होगी उसे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे अपनी बेस कलर से। जो रो फिफ्थ होगी उसे भी हम राइट साइड से सीधा सीधा बना लेंगे बेस कलर से। और जो रो सिक्स्थ होगी उसे भी हम सीधा सीधा बना लेंगे अपने बेस कलर से। तो अब मैं रो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंप्लीट कर देती हूँ बेस कलर से, जिसमें हमारी रो थर्ड और फिफ्थ राइट साइड से सीधी जाएगी बेस कलर से और रो फोर्थ और सिक्स जो है उल्टी जाएगी रॉन्ग साइड से। अब मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे रो जो है हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंप्लीट कर दी है, जिसे हमने प्लेन बनाया हुआ है अपने बेस कलर से। तो अब हम अपनी रो सेवन्थ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा रो सेवन्थ आपने क्या करनी है, बेस कलर से ही बनानी है। यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, 1 2 3 4 और 5 फंदे आपने यहाँ पे इस तरीके से सीधे बना लेने हैं। फिर अपनी सिलाई आप इस तरीके से, ये जो आपने यहाँ पे इस तरीके से धागा रखा हुआ है इसके नीचे से डालनी है ऐसे। फिर यहाँ पे ये जो हमारा 6 स्टिच है इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे इस तरीके से, ये देखिएगा। फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर सेम इस तरीके से डालेंगे, फिर इस फंदे में ऐसे डालेंगे और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर दोबारा से 1 2 3 4 और 5, फिर इस तरीके से डालेंगे, फिर ऐसे निकाल देंगे। फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, फिर ऐसे डालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 ऐसे डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे डालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी रो 7 कंप्लीट हो चुकी है। रो 8 जो है हमारी
रॉन्ग साइड है, इसे हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बनेगा। जो रो हमारी 1 to 8 है, इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। यही रो अब हमने और रिपीट करनी है 1 to 8, सेम हमारा इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। इसी तरीके से अब हम इसे बनाते जाएंगे जब तक हमारी यहाँ पे आर्म होल की कटिंग तक ये वाला पार्ट जो है बन के तैयार ना हो जाए। सेम यही हम डिज़ाइन इसमें डालते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया है, इस तरीके से हमने बना के तैयार कर दिया है। हमने जहाँ पे आर्म होल की कटिंग की थी वहाँ तक हमने इसकी लेंथ बना दी है। तो मैं आपको बता दूँ लेंथ इसकी इंचज़ में। बारह इंचज़ की हमने यहाँ पे इसकी लेंथ बना के जो है तैयार कर दी है। तो अब हमने क्या करना है, गले की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 38 स्टिचेस हैं। तो हम एक पार्ट में 19 स्टिचेस लेंगे और एक पार्ट में 19 स्टिचेस लेंगे। आर्म होल की कटिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब हमने इन 38 स्टिचेस में सिर्फ गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसमें जो है कॉलर वाला गला बना रहे हैं, तो हम उसकी कटिंग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले 19 स्टिचेस अपने बना लेती हूँ। दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब 19 स्टिचेस बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ठीक है, हमने एक पार्ट में 19 स्टिचेस ले लिए। तो टोटल हमारे पास 38 है। दो पार्ट में डिवाइड किया, 19 स्टिचेस लिए। तो अब आप यहाँ पे बटन पट्टी डालेंगे। तो बटन पट्टी के लिए कैसे फंदे लेंगे, बटन पट्टी के लिए आप 6 फंदे ले सकते हैं, 8 फंदे ले सकते हैं, 10 फंदे ले सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे बटन पट्टी के जो है टोटल 8 फंदे लेंगे, जिसमें से 4 हम यहाँ पे जो हमने 19 स्टिचेस यहाँ पे अलग कर दिए हैं इसमें से लेंगे। और इस जो है 19 में से भी हम 4 स्टिचेस ले लेंगे। ये वाले 4 तो हमारे आ चुके हैं। अब ये वाले 1 2 3 और 4 टोटल हमारे बटन पट्टी के अब यहाँ पे जो है 8 स्टिचेस आ गए हैं। 4 हमने इस पार्ट से लिए हुए हैं। ये वाला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे की ओर घुमाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने बटन पट्टी के सीधे बना लिए, धागा पीछे की ओर किया। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे रह गए। तो अब इसी तरीके से मैं अपना डिज़ाइन जो है साइड साइड पे बनाती जाऊंगी। जैसा मेरा डिज़ाइन चल रहा है वैसा ही उसे मैं चलने दूंगी। और 8 फंदे बटन पट्टी के दोनों तरफ से सीधे सीधे बना लूँगी। तो अभी हम बटन पट्टी अपनी बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है गले के लिए। देखिए यहाँ पे बटन पट्टी की हमने 12 रोज़ बना ली हैं। अब हमने बटन होल डालना है। तो कैसे डालेंगे, पहले 1 2 3 4 फंदे बना लेंगे। अब हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, धागा आगे करेंगे, जाली डाल देंगे। इस तरीके से इन दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमारा बटन होल भी बन गया और फंदा जो इंक्रीज़ किया था वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। इसी तरीके से आपने जो है बटन होल अपना डालना है, जितने भी गैप में आपने डालना होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बटन होल डालेंगे। तो अब आप इसे इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए जिस तरीके से आप बनाते आए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे
हमने टोटल यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25वीं सिलाई हमने यहाँ पे कर दी है। 2 बारी हमने जो है 12 12 सिलाई के बाद इस तरीके से बटन होल यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अब हमने गले की कटिंग कर देनी है। यहाँ से इस तरीके से पहले 2 का 1 करके मैं ये 8 फंदे क्लोज़ कर दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे 8 फंदे हमने क्लोज़ कर दिए। बाकी डिज़ाइन जैसा है उसे आप वैसे ही डाल दीजिए। यहाँ से रॉन्ग सिलाई और राइट सिलाई पूरी कर लीजिए। देखिए दोबारा से हम इसकी रॉन्ग सिलाई में आए हैं। तो अब हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। पहले हमने 8 फंदे क्लोज़ किए, तो अब हम यहाँ पे 2 का 1 करके 1 फिर 2 और ये हमारे 3 फंदे क्लोज़ कर देंगे। अब रॉन्ग सिलाई पूरी कंप्लीट कर दीजिए डिज़ाइन की और राइट सिलाई भी। दोबारा से रॉन्ग सिलाई में आए हैं, तो इसमें हम अब यहाँ पे देखिएगा 2 का 1 करके ये 1 और 2 फंदे क्लोज़ कर देंगे। बाकी डिज़ाइन जैसा है वैसा बना के रॉन्ग साइड और राइट साइड को कंप्लीट कर देंगे। अब हम दोबारा से रॉन्ग सिलाई पे आए हैं, तो हमने यहाँ पे 8 3 2 यहाँ पे दोबारा से 2 का 1 करके 1 और 2 हमने क्लोज़ कर दिए। बाकी रॉन्ग सिलाई और राइट सिलाई जैसे बना रहे हैं वैसे ही बना लीजिए। गले की कटिंग की लास्ट में आ चुके हैं। लास्ट में हम एक फंदा यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बचे हुए हैं। तो कटिंग हमने यहाँ पे की है 8 3 2 2 1 करके। तो अब इन 7 फंदों को हम तब तक बना लेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जब तक हमारी यहाँ तक शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। देखिएगा इस पार्ट की हमारी शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस तरफ भी सेम ऐसे ही बनाना है। तो अब बटन पट्टी आप कैसे उठाएंगे तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे 19 स्टिचेस थे, जिसमें से हमारे यहाँ के 4 फंदों की बटन पट्टी थी और 4 फंदे हमने यहाँ से लिए थे। तो अब इस तरफ हमने ऐसे करना है इसे, और इसके बॉटम से हमने इस तरीके से, ये देखिएगा, इस तरफ ऐसे कर लेंगे आप। फिर इसके बॉटम से इस तरीके से आपने अपने फंदे उठा लेने हैं। 8 फंदे आप उठाएंगे, जिसमें से 4 आपके इस तरफ के होंगे और 4 आपके इस तरफ के होंगे। बटन पट्टी के लिए 1, ये आपका 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपके ये 8 फंदे जो है बटन पट्टी के चलेंगे और बाकी आपका 15 फंदे का जैसे डिज़ाइन चल रहा है वैसे ही चलेगा। 25 रोज़ बना लेंगे। इस साइड आपने अब बटन होल नहीं डालना है और उसके बाद कटिंग कर देंगे। 8 3 2 2 1 करके शोल्डर तक बना लेंगे। तो अब आप इसे इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे गले का पार्ट है वो हमने बना के तैयार कर दिया है। दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया था, जैसे हमने कटिंग की है, पहले 8 फंदे क्लोज़ किए हैं, फिर 3 2 2 1 करके इस तरफ से भी कर दिया है। यहाँ पे हमारे 7 और 7 फंदे रह गए हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट का पार्ट जो है बनके तैयार हो चुका है स्वेटर का। ये देखिएगा इस तरीके का। अभी हमने इसकी स्टिचिंग नहीं की है, वो हम कर लेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने इसका बैक का पार्ट भी तैयार किया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक का जो बैक का पार्ट है उसे हमने प्लेन बनाया हुआ है।
यहाँ पे देख लीजिएगा, बॉर्डर में हमने 80 स्टिचेस डाले हैं। जैसे हमने नॉर्मल इस वाले पार्ट में डाले थे 80 स्टिचेस, डिज़ाइनर फंदे डाल के 80 स्टिचेस डाले, तो हमने बॉर्डर 2 इंच का बनाया। 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद हमने यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा दिए और यहाँ पे भी 5 फंदे। अब हमारे पास 90 फंदे आ चुके हैं इसमें। फिर हमने देखिएगा इसको, यहाँ पे मैं आपको इंचज़ में भी मेज़र करके साथ साथ में बता देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 इंचज़ का हमने बना दिया, सेम जैसे फ्रंट का पार्ट बनाया था। और 2 इंचज़ का हमारा बॉर्डर है, यानी कि 17 इंचज़ हमने बना दिया। फिर हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है इसकी आर्म होल की 4 3 2 1 4 3 2 1। फिर हमने इसे यहाँ पे देखिएगा 7 इंचज़ का बना के तैयार कर दिया है। तो बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन में हमने बनाया हुआ है। देखिएगा, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाया है। इसी के साथ हमने इसके डिज़ाइनर स्लीव्स बनाए हैं, जिनका वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाया है। डिटेल में अगर आपको बनाना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे 46 स्टिचेस डाले हैं, डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ दे दी हैं, सीधी तरफ से सीधी 3 और उल्टी तरफ से 3 उल्टी। 7वीं राइट सिलाई में हमने फंदा इंक्रीज़ किया है दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक एक। इसी तरीके से हम 7वीं राइट सिलाई में दोनों तरफ से इंक्रीज़ करते गए हैं। यहाँ पे 46 स्टिचेस थे, जब तक मेरे पास यहाँ पे 56 स्टिचेस ना आ गए तब तक मैं इस कलर से बनाती गई। उसके बाद ये कैसे बनाना है वो मैंने पूरे डिटेल दी हुई है, किस तरीके से आप बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी इंचज़ में लेंथ बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे बाजू की मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। हमारा बाजू जो है टोटल यहाँ पे 16 इंचज़ में बन के तैयार हो गया है। बाकी सारा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप इस तरीके का डिज़ाइनर बाजू बनाएंगे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, फ्रंट का और बैक का पार्ट हम जॉइंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा, फ्रंट का और बैक का पार्ट जॉइन करने के लिए हमने यहाँ पे जो फ्रंट का पार्ट है ये हमारा एक तरफ का लिया हुआ है, बैक का ये हमने लिया हुआ है, इसे भी हम साथ में जोड़ेंगे। अभी देखिएगा आप क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं काउंट कर लेती हूँ। ये जो हमारे 15 फंदे जा रहे हैं साइड के, ये वाले देखिएगा, इन्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें हम एज इट इज़ ही रखेंगे। इसका हमें गले में आगे और काम है। जो बाकी हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं देखिएगा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये छोड़ दीजिए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 है हमारे पास यहाँ पे। तो अभी मैं 13 फंदों का 2 का 1 करूँगी। मैं आपको दिखा लेती हूँ कैसे करेंगे। बैक से 1 लेंगे, फ्रंट से 1 लेंगे, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। फिर दोबारा से वापस डाल देंगे बैक में, फिर बैक से इस तरीके से 2, फ्रंट से 1, इस तरीके से इन 3 का 1 करेंगे। तो हमारे 2 यहाँ पे हो गए। फिर दोबारा से सेम यही, ये 3 हो गए, ये हमारे यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारा लास्ट में 13। ये हमने कर दिया 13 फंदों का। तो अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड वाला पार्ट है उसे भी हमने यहाँ पे अटैच करना है।
तो देखिएगा ये जो फ्रंट का पार्ट है इस तरीके से ले लेंगे। इस तरीके से मैं पहले इस सिलाई में से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए एक तरफ के 7 फंदे ये हैं और ये दूसरी तरफ के 7 फंदे। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। तो इस वाले पार्ट को ये जो 7 है यहाँ पे देखिएगा ऐसे ले लेंगे आप। अब देखिएगा कैसे आप करेंगे। 13 हमारे हो गए थे, अभी हमारे 7 रहते हैं। तो देखिएगा जो ये हमने लिया हुआ है इससे एक फंदा लेंगे, इससे एक और इससे एक, ये 3 हमने लिए। ऐसे धागा डाला, इन तीनों में से इस तरीके से निकाला। फिर ये तीनों फंदे हमने सिलाई पे से इस तरीके से उतार देने हैं। फिर फर्स्ट वाले में इस तरीके से डालेंगे और इसमें आप 2 फंदे उठाएंगे ऐसे। फिर फ्रंट में से एक, इसके अगले वाले में से एक। तो इस तरीके से करेंगे। फिर दोबारा रिपीट करेंगे, पहले वाले पे डाल देंगे ऐसे, इससे 2 लेंगे, इसके अगले वाले से एक और एक। फिर इस तरीके से ये हम गिरा देंगे। इसी तरीके से मैं ये वाला पार्ट जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए हमने ये जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। अभी मैं आपको फ्रंट से भी इसका लुक बताती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से ये जॉइंट हो चुका है, ये वाला पार्ट भी इसके साथ जॉइंट हो चुका है। अब सेम जो है दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से जॉइंट कर लूँगी। ये वाले 15 स्टिच ऐसे ही रखूँगी। ये 20 स्टिच में पहले 13 को जॉइंट कर लूँगी, फिर 13 के बाद फ्रंट का पार्ट लेके भी जॉइंट कर लूँगी। तो देखिएगा यहाँ पे शोल्डर के पार्ट्स मैंने जॉइंट कर लिए हैं। ये वाले 15 स्टिचेस एज इट इज़ छोड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें हमने बाद में और बनाना है। इस तरफ भी इस तरीके से छोड़े हैं। तो अंदर से इस तरीके से इसकी जो है हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरफ से भी मैं आपको बैक साइड से भी दिखा दूँ। इस तरीके से जो है ये जॉइंट हुए हैं। अब सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे इस वाले पार्ट की, ताकि हम इसका गला जो है आसानी से बना पाएँ। तो स्टिचिंग कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखिएगा। मैंने जो है सुई में धागा ले लिया है, कोई सा भी कलर ले लीजिए आप जिससे आपने प्रोजेक्ट बनाया हो। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे ले लेंगे और नीचे से इस तरीके से हल्का सा हम उठाएंगे। देखिएगा ऊपर से ऐसे, नीचे से इस तरीके से ले लेंगे। फिर सेम ऐसे उठाएंगे, फिर नीचे से इस तरीके से ले लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ऐसे, इधर से ऐसे। इसी तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग जो है यहाँ तक कर लूँगी। देखिएगा यहाँ तक कर लूँगी। फिर सेम इस पार्ट में भी ऐसे ही ऊपर से लेंगे और नीचे से बिल्कुल लाइट सा ऐसे उठा के यहाँ तक स्टिचिंग कर देंगे। तो देखिएगा ये स्टिचिंग हमने कर ली है इस पार्ट की इसके साथ। ये देखिएगा इस तरीके से जो है हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से हमने स्टिचिंग की है। इस साइड से बिल्कुल भी हमें विजिबल नहीं है। तो अब हमने गला बनाना है। गला हमारा कॉलर वाला है। कॉलर वाला गला बनाने के लिए अब हम ये जो है 6 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हमने टोटल यहाँ पे 90 स्टिचेस लेने हैं, जिसमें बैक पार्ट में हमारे 30 स्टिचेस है। यहाँ से मैं 30 उठाऊँगी और यहाँ से भी 30 उठाऊँगी। तो स्टिचेस कैसे उठाएंगे
देखिएगा इस वाले कलर से आपने अपना कॉलर बनाना है। इस तरीके से डालेंगे, अपना धागा ले लीजिए, इसे एक नॉट लगा लीजिए, फिर यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट कर लीजिए। ये हमारा आप काउंट करते जाइए, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरीके से मैं 30 स्टिचेस यहाँ से उठा लूँगी, 30 यहाँ से और 30 बैक के। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने 90 स्टिचेस उठा लिए हैं। मैं 2 सिलाई पे बना रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई मुश्किल आएगी 2 सिलाइयों पे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सर्कुलर नीडल पे बना सकते हैं, 4 सिलाइयों पे बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो कॉलर वाला गला है हमारा, फंदे मैंने उठा लिए हैं। ये हमारी राइट साइड जाएगी, जो अंदर की तरफ होगी वो हमारी राइट साइड जाएगी। तो राइट साइड में क्या करना है हमने, देखिएगा पहला फंदा उतार देंगे, उससे अगले पे देखिएगा राइट साइड में, क्योंकि जो बैक वाला होगा वो हमारा उल्टी तरफ से जाएगा। इसमें इस तरीके से 1 का 2 कर देना है। फिर सारे फंदे आप सीधे बना लेंगे जब तक आपके पास 2 फंदे ना रह जाएं एंड के, तब तक आप इसे इसी तरीके से सीधा बना लीजिए। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 2 ही फंदे रहे हैं, जिसमें हम पहले वाले फंदे को इस तरीके से बढ़ा देंगे, 1 का 2 कर देंगे आगे से और 1 पीछे से। ये हमारे 2 हो गए, इंक्रीज़ हो गए, और लास्ट वाला सीधा बना लेंगे। तो अब आपने इसी तरीके से इसे बना लेना है। जो अंदर की तरफ है वो आपकी राइट सिलाई है, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 फंदा बनाने से पहले 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे 1 फंदा बना के 2 का 1 करेंगे राइट सिलाई में। रॉन्ग सिलाई सारी सीधी जाएगी, राइट में यहाँ पे इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। इसी तरीके से जितनी भी चौड़ाई आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे अब बनाते जाइए राइट सिलाई में, यहाँ पे और यहाँ पे 1-1 फंदा इंक्रीज़ करते जाइए। तो अब मैं इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर देती हूँ। देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया, राइट सिलाई में आपने यहाँ पे 1 फंदे से पहले 1 का 2 करना है और यहाँ पे 1 फंदे के बाद 1 का 2 करना है। रॉन्ग सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बना लेनी है। तो हमने अपना कॉलर जो है बना लिया है। इसकी शेप देखिएगा साइड से कुछ इस तरीके की बनेगी। टोटल मैं इंचेस में लेंथ बता दूं तो हमने कितनी लेंथ इसकी बना के तैयार की है यहाँ पे, तो ये देखिएगा हमने इंचेस में जो है इसकी 3 इंच की लेंथ बना के तैयार कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फंदे हमने अब बंद कर देने हैं। 3 इंच की लेंथ हमने बना के तैयार कर दी है। अब इस तरीके से जैसे हम फंदे बंद करते हैं 2 का 1 करके, वैसे ही करेंगे, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, मीडियम। देखिएगा इस तरीके से अब मैं सारे फंदे इसके क्लोज़ कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे बाइंड अप कर लिया है। तो हमारा कॉलर जो है इस तरीके का बन के तैयार हो गया है। अभी आपको ठीक से इसकी शेप नहीं दिखेगी। इस पार्ट को अब हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ही फाइनल जो लुक है आपको कॉलर का अच्छे से दिखाई देगा। तो अब ये जो पार्ट है मैंने किस लिए छोड़े हुए हैं आप देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आप अब इनके साथ क्या करेंगे। देखिएगा जो ये वाला पार्ट है इसे आप इस वाले पार्ट को एज इट इज़ रहने दीजिए, और ये वाले 15 स्टिच जो हैं आपने वो आपने वैसे ही जैसे आप बनाते आ रहे हैं सीधे सीधे वैसे ही बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट जो है इसका देखिएगा, एक पार्ट के 15 स्टिच जो है हम सीधे सीधे बनाएंगे। एक पार्ट जहाँ पे है वहीं पे रहने देंगे, जैसे हम बनाते आ रहे थे वैसे ही बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे सीधा सीधा ही बनाना है, कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। बस यही 15 फंदे आपने इस तरीके से सीधे सीधे
बना देने हैं दोनों तरफ से, जैसे हम बनाते आए हैं। इसकी लेंथ आपकी यहाँ तक जब तक ना आ जाए तब तक आप इसे सीधा सीधा इसी तरीके से बनाते जाइए। उसके बाद आगे क्या कर रहा है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये जो मैंने 15 फंदे लिए थे जिन्हें मैं बना रही थी, इस तरीके से मैंने बना लिया है यहाँ तक। तो अब हम इन दो पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। इन दो पार्ट्स को हम ऐसे जॉइंट करेंगे कि इनकी सिलाई जो है बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड भी है, अगर यहाँ पे समझने आए तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से धागा हमने डाल दिया है सुई में, ये हमारा इसी के साथ जो था अटैच था। तो अब इस तरीके से दोनों को ले लेंगे। देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब जो ये पहला वाला फंदा है, इसे जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे पर्ल करते हैं, यानी कि उल्टा बुनते हैं, वैसे ही अपनी सिलाई में से ऐसे डाल दीजिएगा। फिर बैक में जाइएगा। देखिएगा यहाँ से भी एक फंदा ले लीजिए आप और इसे, ये एक फंदा लिया, इसे भी हमने उल्टा बना लेना है इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, जो पहला वाला फंदा हमने उल्टा बनाया था सामने, तो अब इसे हम सीधा बुनेंगे, यानी कि निट कर लेंगे इसे इस तरीके से। और इस फंदे को हम सिलाई से उतार भी देंगे इस तरीके से। हो गया यहाँ पे। फिर ये जो साथ वाला फंदा है इसका, इसे हम इस तरीके से उल्टा बना लेंगे और बैक वाले में इस तरीके से सीधा। देखिएगा यहाँ पे ये जो बैक वाला है, इसमें ये वाले फंदे में इस तरीके से सीधा बना लिया और इसे गिरा भी दिया इस तरीके से। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है किस तरीके से आप इसे क्लोज़ करेंगे। अब आप इसे इसी तरीके से क्लोज़ कर दीजिए। अगर यहाँ पे आपको समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग कर दी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर जो है हमारी स्टिचिंग हो गई है। बैक साइड से भी देखिए, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि हमने इसे सुई की हेल्प से स्टिच कर दिया है। तो अब मैं ये धागा कट कर लेती हूँ पहले यहाँ पे। तो चलिएगा यहाँ पे धागा कट कर लिया है। तो अब आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है ये गैप जैसा है, तो इसे आप कैसे फिल करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे उल्टा कर लीजिए, टर्न कर लीजिए इस तरीके से। इसे यहाँ पे टर्न करने के बाद आपने धागा ले लेना है अपना, तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके से आपने इसे स्टिच करना स्टार्ट कर देना है उल्टी तरफ से। ये देखिएगा बिल्कुल इसके साथ साथ में जहाँ से आपने गला बनाना स्टार्ट किया है वैसे ही ये देखिए। आप किसी भी तरीके से जैसे आप स्टिचिंग करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे आप करना चाहते हैं। बस आपने इस तरीके से उल्टा करके इसे स्टिच कर देना है। तो अब मैं इसे स्टिच कर देती हूँ यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर दी है इस तरीके से इसकी। देखिएगा यहाँ पे हम इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे बैक से ऐसे। यहाँ से ये इस तरीके से टर्न हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा अंदर से स्टिच कर देंगे, यहाँ से एक जॉइंट जैसा दे देंगे। इस तरफ भी हम इसे इस तरीके से करेंगे, जिससे हम बाद में सुई की हेल्प से एक जॉइंट सा दे देंगे। ये हमारा कॉलर रहा। अभी धागा कट करना है हमने इसमें। देखिएगा कितना सुंदर हमारा जो है कॉलर बन के तैयार हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बटन्स लगाने हैं। एक बटन हम यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, साथ में हमने यहाँ पे भी जो है बटन लगा देना है।
ऊपर से हम थोड़ा सा इसके लिए बनाएंगे इस तरीके का बैग जैसा, जो हम यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे। इसमें हमने बटन होल भी डाला है, जो यहाँ पे बटन लगाएंगे और बाद में ऐसे करेंगे। तो ये कैसे बनाना है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 20 सिलाइयाँ आपने सीधी सीधी करनी है। 10 फंदे लेने हैं, उनकी आपने 20 सिलाइयाँ सीधी सीधी कर देनी है। उसके बाद 21 सिलाई में आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फंदा बनाना है, उसके बाद अगले पे 2 का 1 करना है। आपके 3 हो गए, फिर 4 और 5वां फंदा भी सीधा बना लेंगे। 1 बना लिया, 2 का 1 कर लिया, यानी कि यहाँ पे 2 हो गए आपके और एक ये 3, 4 और 5 को सीधा बनाएंगे। फिर जाली डाल के बटन होल बना देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है किस तरीके से बटन होल बनाना है। सेम वैसे ही जाली डाल के बटन होल बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फिर 2 का 1 कर दिया, फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 किया था वो 2 हो गए, और यहाँ पे 2 का 1 किया ये 4, तो एक फंदा सीधा बनाएंगे। रॉन्ग सिलाई टोटल सीधी कर देंगे। फिर दोबारा से राइट में आके यहाँ पे एक हमने सीधा बनाया, उसके अगले में 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे भी 2 का 1 करके एक सीधा बनाया, जब तक हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे ना रह जाएं। 4 फंदे हमने उल्टी सिलाई में क्लोज़ कर देने हैं। तो इस तरीके का आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, बटन लगा देंगे। तो यहाँ पे भी इस तरीके का मैंने आपको बोल दिया है कि आप इसे मोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक नॉट लगा लीजिए अंदर से, यहाँ पे एक नॉट। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर देती हूँ, बाकी पूरी फिनिशिंग कर देती हूँ, फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको बता देती हूँ। अगर आपको स्वेटर सीना नहीं आता, मेरे चैनल पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी स्टिचिंग हमने कर दी है। इस तरीके से मैंने आपको बोला था आप बना दीजिए और यहाँ पे अटैच कर लीजिए। यहाँ पे हमने बटन होल बनाया है, नीचे से इसके बटन लगा दिया है। इस तरीके से देखिएगा, मैं आपको खोल के बता दूँ, इस तरीके से ये देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके पॉकेट का लुक और एनहांस हो जाएगा, और आपकी कोई भी इनोवेशन होगी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे हमने बटन्स लगा दिए हैं, गले में इस तरीके से बटन लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा कॉलर जो है कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बैक साइड से देखिएगा आप, ये देखिए जो हमने बैक में बनाया था वो कुछ इस तरीके का बिल्कुल कोट टाइप लुक देगा। ये बैक पार्ट है इसका, बिल्कुल सिंपल में। ये देखिएगा स्लीव्स, देखिए इस तरीके से कितना यूनिक सा लुक जो है स्लीव्स का आया है। तो इस तरीके से सुंदर सा हमने एक डिज़ाइनर स्वेटर बना के तैयार किया हुआ है बॉयज़ के लिए। तो ये मैंने 6 साल के बॉय के लिए बना के तैयार किया है। इसी तरीके से आप किसी भी एज ग्रुप का बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।